नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। अगले हफ्ते एक अनोखा कंपनी पब्लिक इश्यू आईपीओ के लिए जा रहा है। अभी तक प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ है। ये ज़रूर ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग होगा, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं नहीं खरीदूंगा। अगर आपको दिवाली में जब जुआ खेलते हैं वैसा जुआ खेलना है तो आपको ये कंपनी में निवेश करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स मिलेगा। ये कंपनी का नाम एपीआई होल्डिंग्स है। ये भारत के सबसे बड़े ई फार्मा कंपनी फार्मीजी को चलाती है। एपीआई होल्डिंग्स के पास सिर्फ फार्मा डिस्ट्रीब्यूशंस भी नहीं है। रिसेंट टाइम्स ने उन्होंने थायरोकेयर को खरीद लिया है। 66.1% ऑफ थायरोकेयर को उन्होंने खरीद लिया है। इस कंपनी को पब्लिक लेने के लिए तैयारियां हो रही है। कंपनी का नाम है एपीआई होल्डिंग्स। इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले धर्मेश सेठ और धवल शाह हैं। दोनों एमबीए पढ़ चुके हैं, फाइनेंस में और मार्केटिंग में उनका अनुभव है, और धवल शाह डॉक्टर भी हैं। तो क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनको ये कन्विक्शन हो गया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स हैं, जो बी टू बी है और एक बी टू सी है। बी टू सी है जो आपने दवाई का दुकान है, उसमें जो रोज दुकान आप दवाइयाँ लेते हो, उस दवाई को हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चर सन फार्मा जैसा बड़े कंपनियों से मैन्युफैक्चर होते हैं। सी एंड एफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, मेन डिस्ट्रीब्यूटर के रूट में फाइनली रिटेल के पास आती है। इन सब सप्लाई चेनों में 40% की मार्जिन है। इन मार्जिन को काटने के लिए ही ई फार्मा शुरू किया गया है। इसमें नेटमेड्स है, टाटा की 1mg है और फार्मेसी भी है। लेकिन फार्मेसी ने रैपिड ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं, जिसके बल पर वो ये एक भारत के सबसे बड़े ई फार्मा कंपनी हो गए। दूसरा कंपनी टाइप्स हैं बी टू बी। ये क्या होता है, क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वैसे स्पेशलाइज्ड डिसीज क्रॉनिक डिसीजेस के लिए आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ती है। उस दवा को नॉर्मली डॉक्टर खुद अपने फार्मेसी से बेचेंगे, नहीं तो खुद वो रिटेल करते हैं। इनको हम स्पेशलाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं और स्पेशलिटी ड्रग्स है। भारत में लगभग 60% बी टू बी में होती है और सिर्फ 40% बी टू सी में होती है। बी टू सी में मार्जिन 20% होती है और बी टू बी में मार्जिन और ज़्यादा है। लेकिन जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं टीवी में, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, वो है बी टू सी। उसमें तो बहुत कम है। फार्मेसी में उस में उनका टोटल का सेल्स सिर्फ 25% आता है, बाकी 75% बी टू बी या और डायग्नोस्टिक से आएगी। समय में जाते हुए फाइनली मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो अभी स्कैटर्ड मार्केट में है, जहाँ डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब ऑर्गेनाइज होके ई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही होगा। जो साधारण ब्लड टेस्ट हो रहा है, वो सब हम अपने सेल फोन से ही करवा सकते हैं एक दिन। आज जो हेल्थ वॉच एप्पल ने शुरू किया, उसमें तो पल्स, हार्ट बीट, ये सब आता है। तो ये टेक्नोलॉजी इतना आगे चली जाएगी, अगर कि आपकी पल्स रीडिंग अब नॉर्मल हो, अगर आपकी बीपी अब नॉर्मल हो, तो तुरंत वो खुद अपने आप हॉस्पिटल को सिग्नल करेगा कि आपका कोई प्रॉब्लम है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जो सिंपल का मेडिकल टेस्ट है वो आप वाया कंप्यूटर ही कर सकते हैं। इन सब से लैब्स जो हैं उनका नुकसान होगा। आज जो लैब्स डायग्नोस्टिक्स में टेस्ट होगा, उसमें 100 से 200% मार्जिन है। सो जो 100 रुपया का लैब टेस्ट हो रहा है, उसका दाम 10% ही होगा। 30 या 40% डॉक्टर को कमीशन में जाता है। सिर्फ 50 या 60% एस्टैब्लिशमेंट और लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। लेकिन इनका प्राइमरी सेल्स सोर्स तो डॉक्टर ही हैं। बिना डॉक्टर के आप एक पर्टिकुलर लैब पे नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर ही फार्मा के सबसे बड़े सेल्समैन हैं। जो डॉक्टर लिखता है वही आप खरीदोगे। जहां आपकी डॉक्टर भेजेगा, वहीं से आप दवा खाएंगे और वही दवा लेंगे जो डॉक्टर बोलता है। इसीलिए डॉक्टर इसमें मार्जिन्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनीज को ऐसे जगह पसंद है जहां मार्जिन्स फैट हैं।
तो वो खुद अपने डॉक्टर की टीम रेडी की है, जिससे आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिल सकती है। सो ये एपीआई होल्डिंग ने इनिशियल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है आईपीओ में। इस कंपनी, जैसे मैं बताता हूँ, आपको टेली कंसल्टेशन, रेडियोलॉजी टेस्ट, होम डिलीवरी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस तक करती है। पिछली जून 30 तक उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स 30.26 बिलियन रुपीस है। 1 बिलियन माने 100 करोड़ रुपया। सो 30.26 मीन्स 3,226 करोड़ रुपीस उन्होंने सेल्स किया है। ये कंपनी तो नुकसान में है और 2-3 साल के लिए नुकसान में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना गर्मी है तो इस कंपनी को पब्लिक आज ही जाना था, क्योंकि उनका वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है। ये इस कंपनी में आईपीओ का साइज लगभग 6,000 करोड़ से लेके 6,500 करोड़ तक होगा। तो वैल्यूएशन उनका कंपनी को वो 7 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन रहे, लगभग 52,440 करोड़ का वैल्यूएशन है। तो मार्केट में डिमांड देखते हुए कंपनी का वैल्यूएशन अभी 9.5 बिलियन डॉलर्स है। इस कंपनी में 25% डिस्काउंट पर मार्केट की प्राइवेट वैल्यूएशन से 25% डिस्काउंट में ही स्टॉक बेचने की कोशिश है। नॉर्मली ऐसा जो कंपनी आता है उसमें ऑफर फॉर सेल होती है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। इस कंपनी में एक सेविंग ग्रेस है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बाहर नहीं जा रहे हैं, वो कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी पैसा आएगा सेल से वो कंपनी को जाएगा डेट को रिड्यूस करने के लिए और सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये तो ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग होने का संभावना है। एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव जा सकती है। अगर मार्केट सेंटिमेंट बॉयंट है तो ये इश्यू ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन कंपनी आज नुकसान कर रही है, अगली 3-4 साल के लिए नुकसान ही करेगी। तो रिस्क आपकी है। लिस्टिंग गेन के लिए आप करना है तो आप कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।